आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। मेडारम मंदिर में सीएम रेवंत ने अदा की मजहबी रसूमात। कबायली मंदिर और यात्रा के लिए तरक्याती कामों का मास्टर प्लान किया जारी। कोडंगल वाक़े पर माइनॉरिटी हक्कुला पोराटा समिति बरहम। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी की मुबैना लाइल्मी पर उठाए सवाल। तेलंगाना के वजीर आपाशी दिल्ली में कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल के समाअत में शरीक। अलमाटी डैम की ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का उत्तम ने किया ऐलान। निजामाबाद कोटगिर मंडल में दीवार गिरने से बाप और शेरफार फौत। राइस मिल की दीवार गिरी झोपड़ी पर। और अब खबरें सब तफसील से। वज़ीर आला ने समक्का सारा अलमा देवी के मंदिर को तरक्की देने के मंसूबे का जायज़ा लिया। उन्होंने मकामी पुजारियों से राय ली और यहां जारी काम की निगरानी की। सीएम रेवंत ने मौके पर ही वजीरों और अफसरान को जिम्मेदारियां तफवीज़ की। रियासती वजीर सीताक्का ने मनसूबाबंदी और इंतजामात में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आला ने अवाम से अपील की कि वो तरक्याती कामों में भरपूर शिराकतदार बने ताकि महाजात्रा के दौरान भक्तों को किसी किस्म की तकलीफ न हो। सीएम रेवंत ने मरकजी हुकूमत से मेडारम महाजात्रा के लिए माली इमदाद फराहम करने और इस यात्रा को कौमी सतह पर शनाख्त देने की भी दरख्वास्त की। ఇది ఒక బాధ్యత కాదు, బాధ్యతతో పాటు భావోద్వేగం. ప్రజాప్రతినిధిగా ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చినా ప్రతి జాతరకు ఇక్కడికి వచ్చి సమ్మక్క సారలమ్మ ఆశీర్వాదం తీసుకొని ప్రజా జీవితంలో ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న ఆలోచన పునరంకితమవుతూ పనిచేస్తూ వచ్చినాం. దాదాపుగా ఇప్పటికీ 17-18 సంవత్సరాల నుంచి వరుసగా ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించుకోవడం, ఈ ప్రాంతం యొక్క అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుకోవడం, ఆనాటి పాలకులకు పెద్దలకు విజ్ఞప్తులు చేయడంతోనే సరిపోయింది. ప్రతిసారి ఎవరినో ఒకరిని అడగడం, వాళ్ళు ఏదో కొంచెము దానం ఇచ్చినట్టుగా ధర్మం చేసినట్టుగా వ్యవహరిస్తే మా జీవితాలకి ఇంతేనేమో అని మేము అనుకునే వాళ్ళం. అభివృద్ధి అంటే అద్దాల మేడలు రంగుల గోడలే కాదు, ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచాలి. ముఖ్యంగా ఆదివాసీలు అంటే ఈ దేశం యొక్క మూలవాసులు. ఆ ఆదివాసీల యొక్క గిరిజన సోదరుల యొక్క లంబాడి సోదరుల యొక్క అభివృద్ధిని ఏ ప్రభుత్వం అయితే భుజాల మీద మోస్తుందో అదే ఆ ప్రాంతం యొక్క ప్రజల యొక్క అభివృద్ధి అని నేను సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నా. అందుకే ఈనాడు ఆదివాసీ ప్రాంతాలలో తండాలలో గూడాలలో तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने मेडारम में मुनक्कदा आला सतही इजलास की सदारत की। उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी आदिवासी यात्रा कौमी त्यौहार का दर्जा दिया जाए और मरकजी हुकूमत मुनासिब फंड्स जारी करे। वज़ीर आला ने यात्रा के इंतजामात, इलाके की तरक्की और मंदिर के अहाते के पायदार तरक्याती मनसूबे का जायज़ा लिया और ये मनसूबा अवाम के सामने पेश किया। कोडंगल में सड़क की तोसी के नाम पर 3 कदीम कब्रिस्तानों, 2 चिल्लों और एक आशुर खाने को गैर मुतवक्का तौर पर ज़मीन दोस्त कर दिया गया, जिस पर पूरे ज़िला वक़ाराबाद के मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। जमात उलमा ज़िला वक़ाराबाद के सदर मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अजहर कासमी ने इस अमल को गैर मुनसिफाना करार दिया और कहा कि मकामी अवाम और मुसलमानों को एतमाद में लिए बगैर की गई ये कार्रवाई काबिल मज़म्मत है। वफ़द ने मिसमारी के मकामात का दौरा करके सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के वोटों से बरसर इक़्तिदार आने वाली हुकूमत कांग्रेस का मुसलमानों के मजहबी मकामात के साथ इस किस्म का रवैया नामुनासिब है। आज
वकाराबाद की एक टीम जो है कोड़ंगल के दौरे पर आई थी, जहाँ पे पुराने कदीम 200 साल कब्रिस्तान को रोड की तोसी की वजह से रातों रात जो है इस कब्रिस्तान को मिस्मार किया गया। ये हकीकतन बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हालांकि हमारे पूरे ज़िले में एक आध रोड को छोड़कर पूरे ज़िले में शायद ही एक आध रोड ऐसी होंगी जिसमें 1 किलोमीटर तक कोई गड़ा ना हो। एक रोड भी 1 किलोमीटर तक सही नहीं है। खुद यहाँ कोड़ंगल में कई काम बचे हुए हैं, उन सब को छोड़कर सिवाय इस कब्रिस्तानों को मिस्मार करना ये हकीकतन काबिल मजम्मत बात है। हम सीएम साहब से गुजारिश करते हैं कि आप मुसलमानों की बड़ी इज्जत करके आप पोस्ट पर आए हैं और कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा मुसलमानों के साथ हमदर्दी के गुण गाती है, लेकिन आज बड़े अफसोस का मौका है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान और चिल्लों को और दरगाहों को मस्जिदों को मिस्मार किया जा रहा है। हम जमीयत उलमा की टीम हमारे हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब और हाफिज पीर खलील अहमद साहब दामद बरकातहू उनके हुक्म पर हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और देखे हैं, और ज़िले से हम यहाँ के ज़िम्मेदारों से भी हमने बात की है। अगरचे कि इसको पुलिस की छावनी बना दिया गया है, लेकिन ये कोई ऐसी ज़मीन नहीं है। यहाँ पे मुहब्बत की ज़मीन है। ये कुछ सीएम साहब यहाँ पे आते थे चादर उड़ाने के वास्ते, लेकिन पता नहीं वो अब सीएम बनने के बाद चादर भूल गए। ये उनके लिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी के बयान पर माइनॉरिटी हक़ुल्लाह पोराटा समिति के सदर अब्दुल वहाब ने शदीद तनकीद की। अब्दुल वहाब ने तांडूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोड़ंगल में कब्रिस्तान और छिल्ले मुबारक के हवाले से चेयरमैन की लाइल्मी अफसोसनाक है, जबकि यह हल्का वज़ीर आला का हल्का इंतखाब है। उन्होंने अजमतुल्लाह हुसैनी और वज़ीर आला दोनों को जिम्मेदार करार दिया। हंसी भी आती है हमारे अजमतुल्लाह हुसैनी साहब के बयान पर, क्योंकि आपके बातों का कोई समझ में नहीं आ रहा। आप कहते हैं कि हम ये तकलीफ समझते हैं, हमें बहुत तकलीफ है, लेकिन उस पर अब आप कहते हैं कि हम एक इस पर इंक्वायरी करेंगे। जो डिमॉलिश किया गया इसके पीछे हाथ किसका है? ये काड़ा का है, कोड़ंगल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, या म्यूनसिपालिटी का है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है? ये हम इस पर जांच करेंगे। अजमतुल्लाह साहब आप क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये सीएम का इलाका है, सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आपको ही नहीं मालूम है? आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपको ही नहीं मालूम है कि वहाँ पर ये किसके जरिए हुआ है ये? आप कहते हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे। अब ये हुकूमत चला रहे हैं, या तो आप मजाक कर रहे हैं या मस्खरा पाना कर रहे हैं, या मुसलमानों को और हौले समझे शौले समझ रहे हैं आप क्या समझ के आप ये बात कह रहे हैं कि भाई हम इस पर या काड़ा किया है, या म्यूनसिपालिटी किया है, या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया है? किस बात से कह सकते हैं कि अब आप हमारे तेलंगाना न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने खबरदार किया कि कर्नाटक हुकूमत की जानिब से अलमाटी डैम की ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश से जनूबी तेलंगाना के किसान शदीद मुतासर होंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद ज़मीन के हुसूल और डैम की ऊंचाई में इजाफे की तैयारी गैर कानूनी है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर किसानों के हक में इक़दाम किए जाएँ। The Almaty Dam height to be raised from 519 to 524 is a serious loss to the Telangana region. The Supreme Court has earlier given stay in this regard, and stay is still pending. And the government, instead of fighting their legal battle, they have been silent with regard to the silent land act by the Karnataka government, which itself is an indication that Karnataka is acquiring land to increase the water storage in Almaty. And this increase of the height in that particular dam will make Telangana to suffer, because there are several other dams downstream. तेलंगाना के वज़ीर आबा श्री उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल की समाअत में तेलंगाना की जानिब से दलाइल पेश किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो ज़ाती तौर पर दिल्ली आए हैं ताकि वकीलों को ब्रीफ करें और यकीनी बनाएं कि तेलंगाना के पानी के हुकूक के लिए मजबूती से दलाइल पेश किए जाएं। उन्होंने कहा कि कृष्णा और गोदावरी दरियाओं के पानी में तेलंगाना का जायज़ हिस्सा हासिल करने के लिए हर मुमकिन कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। Krishna River Water Dispute Tribunal is now hearings are going on. Telangana state is giving its final
arguments today, tomorrow, day after. As Irrigation Minister, I've come to Delhi to brief our lawyers, our officials, and to make sure that our arguments are put forth competently. We will, in a very competent way, protect the water rights of Telangana in both Krishna and Godavari waters. We are also opposed to Karnataka increasing their height at Alamatti. That will, we are going to go to Supreme Court again on that, and we will go for a legal साबिक रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सार का बैरेज के हवाले से मुखालिफिन गलत दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उत्तम कुमार रेड्डी बैरेज के लिए नई इजाज़तें हासिल करने का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। हालांकि असल मनसूबे की कामयाबी से शुरुआत साबिक वज़ीर आला के दौर में हुई। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर जोर दिया कि वो पेंडिंग काम मुकम्मल करे और मनसूबे की मुकम्मल इफादियत यकीनी बनाए ताकि किसानों और अवाम को पानी की दस्तियाबी में रुकावट न हो। మోటార్లు గుంజలేకపోతానే ఎవడు ఆలోచించలేదు ఇది కేసీఆర్ గారు ఆలోచన చేసి ఇయాల అక్కడ బ్యారేజ్ కట్టిందే సమ్మక్క సారక్క బ్యారేజ్ మేము నిందించినామా గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పిదాన్ని తీర్చిదిద్దినాం మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మేము దాన్ని సరి చేస్తాం మీరు చేసిన తప్పిదాన్ని సరిదిద్దినాం మేము కానీ ఎప్పుడు కూడా చెప్పుకోలేదు నువ్వు అన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే నీళ్ళు గుంజలేకపోతుంది నీ ఫుట్బాల్ అంటానా ప్రజలకు అర్థం కావాలి నీ मूसा नदी में पानी के शदीद बहाव के सबब संगम के लेवल ब्रिज पर आमदरफ्त मअतल कर दी गई है। बालाई इलाकों में बारिशों के अलावा उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी छोड़ने के बाद नदी में पानी की सतह काफ़ी बढ़ गई है। बुलेपल्ली से चोटुप्पल और संगम गांव जाने वाले मुसाफिरों को मुतबादिल रास्तों पर भेजा गया। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वह खुद को महफूज रखें और मूसा नदी में किसी भी सूरत न उतरें। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गुज़श्ता 8 सालों में आम शहरियों का खून निचोड़ा है। जीएसटी नाफिज करके गरीब अवाम पर इजाफी बोझ डाला गया जिससे रोज़मर्रा की अशिया कीमतें दुगनी हो गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ ने जीएसटी के ज़रिए तेलंगाना को हर साल तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया जिसकी भरपाई मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है। गब्बर सिंह टैक्स लाया जीएसटी के नाम पे, उस वक्त ही राहुल गांधी जी ने बोला ये बिजली जो कमज़ोर आदमी का खून पीने की एक कानून है। अब 8 साल के बाद आप लोग इसको जीएसटी को हमने कम किया, देश के लिए एक बार त्यौहार का माहौल बोल के बोल रहे थे। ये बहुत बुरी बात है। तेलंगाना या देश में कहीं भी जीएसटी आप कम करने के बाद कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और आपका मंत्री खुद का निर्मला सीतारमण बीच में वैजाग आके 6 महीने में 22 लाख करोड़ का आमदनी जीएसटी के रूप में मिला है। तो इतना बड़ा दरिया आप लोग जीएसटी के नाम पे टैक्स के रूप में वसूल करके अभी इसमें कुछ राहत देके आपने बहुत बड़ा काम इस देश के लिए कुछ आर्थिक एक स्वतंत्र लाया जैसा कुछ फेस्टिवल बनाने के लिए आप जो बुलावा दे रहे, इससे पब्लिक संतुष्ट है। आप एक बार क्या जीएसटी का जो आप खून पीते थे अभी थोड़ा खून कम पीने के आदत में पड़ गए तो इसका मतलब नहीं है आप आज जनता का खून पीना बंद हुआ। ये जीएसटी जैसा राहुल जी बोले गब्बर सिंह टैक्स है, तो गब्बर सिंह टैक्स आज भी अमल है। देश का जनता इससे बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने जीएसटी इस्लाहात के निफाज पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद की है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत पिछले 8 बरसों में आवाम से वसूल की गई भारी रकूम वापस करती है तभी जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा सकता है। साल जो आपने बड़ी रकम वसूल की हिंदुस्तान की जनता से, अगर आप पैसा वापस कर रहे हो तो बचत उत्सव करेंगे, वरना जो इतने साल 8 साल जो काम आपने किया और जो फायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया, जो जनता से पैसा आपने वसूल किया,
जब तक अगर आप वापस नहीं करोगे तो कैसा उत्सव होगा। और दूसरी बात, बड़ा अजीब से लगा जीएसटी बचत उत्सव। हमको तो ये समझ आ रहा था कि पेट्रोल और डीजल शायद दाम कम कर देंगे, 50 के हद तक ले जाएंगे, क्योंकि जब जिस दिन मोदी जी आए थे 60 के आसपास था, फिर बाद में 105 हो गया, 107 हो गया, तो शायद हमें लगा कि वो 50 तक ले जाएंगे, उसको फिर सेस रद्द कर देंगे, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी रद्द कर देंगे ताकि लोगों को राहत मिले। साथ ही साथ सिलेंडर भी 350 रुपये में मिलता था, आज 1000 रुपया हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं मोदी जी, अगर त्योहार मनाना है, उत्सव करना है, तो आप पहले डीजल पेट्रोल को 50 रुपये में ला लो, सिलेंडर को 350 पे वापस ला लो, और जो जीएसटी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया उसको वापस करो। खम्भम शहर से खबर है, शहर खम्भम में जम कर दिए गए देहातों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए रियासती वजीर तुंबला नागेश्वर राव ने इक़दामात का आगाज़ किया। रियासती वजीर ने खम्भम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 6ठे डिवीज़न में सीसी रोड्स और ड्रेन की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। टी नागेश्वर ने शहरियों से अपील की कि वो खाली जगहों को साफ रखें, पानी जमा न होने दें और वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाने के अलावा दरख्त लगाए ताकि ज़ेर सतह आब बेहतर हो। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में सहाफ़ियों के लिए सिरोज़ा तरबियती प्रोग्राम रखा गया, जिसमें यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन की सदारत में वर्कशॉप मुनक़्क़िद हुआ। इस प्रोग्राम में डॉक्टर सरफराज सैफ़ी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। देखिए, ये ज़रूरी है कि हर जो चीज़ें होती हैं फैकल्टीज़ के लेवल पर, उसमें एक तरबियत का अहतमाम किया जाता है। अभी आपने सुना होगा कि इनॉग्रेशन सेशन में ये कहा जा रहा था कि जो आईएएस की भी ट्रेनिंग होती है, टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है, तो अगर सहाफ़ी जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा और जो सहाफ़त कर रहे हैं उसमें और बेहतरी के लिए अगर उनकी ट्रेनिंग हो, तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर तौर पर सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे सकते हैं। कौमी उर्दू काउंसिल की कोशिश है कि उनके साथ भी जुड़ करके एक तरह से ये जो सहर सेमिनार हो रहा है मानू के साथ, ये उसी सिलसिले की कोशिश है। सहाफ़ियों के लिए जो तरबियती कैंप यहाँ पे मुनक़्क़िद किया गया है, ये प्रोग्राम, मैं उसमें शिरकत किया हूँ। इंशाअल्लाह ताला इससे मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आज के जदीद ज़माने के जो सोशल मीडिया के जो टूल्स आ गए हैं, उससे हम आंगन होने के लिए एक मौका मिल सकता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मानू को और NCPUL को। देखिए, ये बहुत शानदार कोशिश है मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन उर्दू लैंग्वेज की जानिब से। इससे उर्दू जो जर्नलिस्ट हैं, जो उर्दू की सहाफ़त कर रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और जितने भी यहाँ जर्नलिस्ट आए हैं, जित सीनियर हैं, उनसे टेक्निकल चीज़ें वो सीखेंगे, ताकि इस सिस्टम का इस देश में, इस मुल्क में, इस राष्ट्र में जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति तहज़ीब है उर्दू ज़बान के ज़रिए, वो बहुत फ़ायदा होने वाला है। न्यूज़ और व्यूज़ दोनों के इम्तिजाज को अगर नहीं देखा तो या वो न्यूज़पेपर होगा या व्यूज़ पेपर होगा। आज जो है हर आदमी स्टेटमेंट देने को तैयार है, तो ये हो गया न्यूज़पेपर कम है, वो व्यूज़ पेपर ज़्यादा है ना। ये लोग जो थे वो इसका इंतजार रखते। अच्छा, और ये वाहिद शोबा है जर्नलिज्म का, अदब के अंदर अगर लाते हैं आप इसको, तो ये वाहिद शोबा है जहां आपको इजाज़त। हैदराबाद के गांधी भवन में TPCC NRI सेल की जानिब से बदकम्मा तकारीब का शानदार एहतमाम किया गया। इस मौके पर TTPC सदर MLC महेश कुमार गौड़ और वज़ीर पूनम प्रभाकर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हुए। तकारीब में वज़ीर प्रभाकर के साथ मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर डिपार्टमेंट के चेयरमैन शरीक रहे। संगारेड्डी में बदकम्मा त्यौहार का जोशो खरूश से मनाया गया। तेलंगाना जागृति सदर कविता ने संगारेड्डी के श्रीरामपुर में मुनक्कद बदकम्मा तकारीब में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संगारेड्डी मुलाजमीन के साथ मिलकर बदकम्मा त्यौहार मनाया। सेक्रेटेरिएट में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की सदारत में महात्मा ज्योतिराव फुले गुरुकुल सोसाइटी और प्रोफेसर जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी के अहदेदारों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ज़रई सेक्रेटरी रघुनंदन, ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर
और दीगर ओहदेदार शरीक थे। वरंगल ईस्ट असेंबली हल्के में बीआरएस ने तारीखी तब्दीली का ऐलान किया। पार्टी में शमूलियत के नए उसूल वज़ा कर दिए गए हैं। नए उसूल के मुताबिक अब हर नए रुकन की मंजूरी मुतल्लका डिवीज़न के अहम कारकुनों के इज्तिमाई फैसले से होगी। निर्मल ज़िले के खानापुर से खबर है, गुज़श्ता बीआरएस हुकूमत के दौरान गरीबों के लिए तामीर के लिए 408 डबल बेडरूम मकानात में से 31 मकानात हासिल करने वाले नाअहल और गैर मुस्तहक अफराद की फहरिस्त निर्मल ज़िला रेवेन्यू हुक्काम ने जारी कर दी है। आदिलाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की जानिब से रिम्स में 10वां कौमी आयुर्वेद दिन मनाया गया। इस मौके पर रिम्स के अहाते में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताम मिस डायरेक्टर ने किया। निज़ामाबाद ज़िले के कोटगिर मंडल में मंगल की सुबह एक अलमनाक हादसा पेश आया। मकामी राइस मिल की दीवार अचानक गिर गई। इस हादसे में महेश कुमार और उनकी 6 माह की बेटी मौके पर फौत हो गए। फौत शख्स की बीवी महेश्वरी शदीद जख्मी है, से फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेदक ज़िले के चेगुंटा मंडल में वाक़ इब्राहिमपुर गांव के एक मदरसे में फूड पॉइजनिंग के बायस तलबा बीमार हो गए। मकामी इंतजामिया और लोगों ने 108 एम्बुलेंस को इतला दी और 10 तलबा को रमायमपेट सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। मेदक पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कमर कस ली है। ज़िला एसपी DV श्रीनिवास राव के अहकामात पर पुलिस की खुसूसी टीम ने रामायणपेट और निज़ामपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में रेलवे स्टेशन दीगर मकामात पर खुसूसी चेकिंग मुहिम चलाई। कुमरम मुहिम आसिफाबाद ज़िले के केरामेरी मंडल के एंडापुर गांव में पुलिस ने कपास की फसल के दरमियान चरस के 130 पौधे बरामद किए। मुलजिम वडाई पोशिटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SS मधुकर ने कहा कि चरस की काश्त या स्मगलिंग एक संगीन जुर्म है। तेलंगाना न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।